हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन। तो पहले देखा केएफसी और पिज्जा हट, तो याद आई वो वरुण बेवरेज वाली कंपनी रविकांत जयपुरिया वाली, वो देवयानी भी यही करती है। फिर जब मैंने डिटेल में पढ़ा तब पता चला कि दोनों एक ही की फ्रेंचाइजी, अलग अलग ज्योग्राफीज। ऐसा है क्या? मतलब जब पहली बार किसी ने मुझसे पूछा था कि जब एक ही कारोबार है तो दो फ्रेंचाइजी क्यों है, तब ये रियलाइज हुआ, अच्छा हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या, स्प्लिट अप कैसे हुआ। तो जैसे वो वेस्ट लाइफ डेवलपर्स और हार्ड कैसल का कनेक्शन, मैकडॉनल्ड्स वाला सेम यही कनेक्शन आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा देवयानी और सफायर में। 2015 में इंडियन फूड मार्केट में इन्होंने एक्सपैंड किया था और तब ये स्प्लिट हुए थे कि देवयानी और सफायर अलग अलग कंपनियां बनेंगी और अलग अलग ज्योग्राफीज के हिसाब से चलेंगे। ये इनके कुछ ऑपरेशंस की आय आपके सामने आएगी। ये केएफसी से 56% रेवेन्यू उठाती है देवयानी और सफायर 57%, यानी थोड़ा ज्यादा रेवेन्यू जो है वो सफायर का आता है। लेकिन इन आंकड़ों के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे आएगा। 57 ज्यादा रेवेन्यू केएफसी से उठाते हैं सफायर और कम उठाते हैं देवयानी। पिज्जा हट से ज्यादा रेवेन्यू उठाता है देवयानी, कम उठाता है सफायर, और अदर्स दोनों के 17 और 20% के आसपास के रेवेन्यूज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ कारोबार देवयानी के पास है, कुछ कारोबार सफायर के पास है। अलग अलग ज्योग्राफीज के हिसाब से ये कारोबार इनके बटे हुए हैं जहां पर ये कामकाज करते हैं। लेकिन ये रेवेन्यू का स्प्लिट सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा है, जहां पर मेजरली सफायर का रेवेन्यू है वो केएफसी से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, फिर पिज्जा हट से आ रहा है, फिर अदर्स से आ रहा है। ये कारोबार की जगहें कहां कहां पर इनका मेजर ऑपरेशन है। आंध्र प्रदेश देवयानी के लिए, महाराष्ट्र सफायर के लिए। खाली यही नहीं है, एक लंबी सूची है जिसके अंदर अलग अलग जगहें जहां पर ये अपने जो पोजीशन है उनको होल्ड करते हैं। मिसाल तौर पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला और पश्चिम बंगाल ये देवयानी के पास है। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु ये सफायर के पास है। आपको याद होगा कुछ देर पहले मैंने कहा था केएफसी से ज्यादा रेवेन्यू उठाता है सफायर और देवयानी कम उठाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ज्यादा नॉनवेज वाले एरियाज जो है वो देवयानी के पास है और कम सफायर के पास है। ये कोटक की रिपोर्ट में बड़ा स्पेसिफिकली मेंशन था कि ज्यादा नॉनवेज खाने वाले एरियाज जो है वो देवयानी के पास है और कम सफायर के पास है। इसलिए गोइंग फॉरवर्ड वो रेवेन्यू ट्विस्ट थोड़ा बहुत शायद आता हुआ दिखाई पड़ेगा केएफसी और पिज्जा हट में। अच्छा, इनकी रेवेन्यूज की एक प्लेट आती हुई दिखाई पड़ेगी आपको, जहां पर 1135 करोड़ रुपए के आसपास के FY21 की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से देवयानी का रेवेन्यूज है, और करीब करीब 1020 करोड़ रुपए के आसपास की जो रेवेन्यूज है वो आपको दिखाई पड़ेंगे सफायर फूड की तरफ से। लॉस दोनों कंपनियां बियर करती हैं। 55 करोड़ के आसपास का लॉस है देवयानी का और 99 करोड़ के आसपास का लॉस जो है वो सफायर फूड का है। और डेट दोनों कंपनियों में, इसमें देवयानी के पास डेट ज्यादा है, 380 करोड़ रुपए के आसपास का, और 76 करोड़ का डेट महज सफायर फूड के पास है। ये इनके रेवेन्यूज का ब्रेकअप जो कुछ देर पहले आप देख रहे थे, कहां कहां से रेवेन्यूज उठाते हैं, कितना कितना रेवेन्यूज उठाते हैं। मेजर स्टोर वाइज ज्यादा स्टोर आपको केएफसी के दिखाई पड़ेंगे देवयानी के, क्योंकि रेवेन्यू सफायर का ज्यादा है लेकिन स्टोर देवयानी के ज्यादा है, इसलिए पर स्टोर रियलाइजेशन देवयानी का कम है, सफायर का थोड़ा ज्यादा है। इसीलिए कम स्टोर होने के बावजूद ज्यादा अच्छा रेवेन्यू यहां से उठता है। पिज्जा हट के स्टोर करीब करीब 297 देवयानी के हैं और रफली 162 रेवेन्यूज जो है वो सफायर के। यहाँ पे इनकी सिचुएशन थोड़ी बेहतर है क्योंकि इनका पर स्टोर रियलाइजेशन यहाँ पे ज्यादा इंप्रूव्ड है। और उसके अलावा अदर्स कारोबार में भी 655 ज्यादा स्टोर्स देवयानी के पास हैं और कम स्टोर सफायर के पास है। तो ज्यादा बड़ा कारोबार आपको देवयानी का दिखेगा, ज्यादा महत्वपूर्ण एरियाज में, नॉनवेज खाने वाले एरियाज में देवयानी ज्यादा मौजूद है। लेकिन सफायर की वैल्यू थोड़ी साउंड है, 7 के मल्टीपल पे है, वो 9.5 के मल्टीपल पे है, डेट कम है और अब नई नई लिस्टिंग है तो शायद नया नया चाम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, दोनों एक ही कारोबार के दो अलग अलग स्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं।